हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी होगी, राइट। आज हम देखिए क्लास 8 के कोडवा पब्लिकेशन जो कि क्रिएटिव किड नाम से भी आप जान सकते हैं, उसके फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर की थर्ड एक्सरसाइज को करने वाले हैं। अब तक हम पहली 2 एक्सरसाइजेज कर चुके हैं। होपफुली आपको वो बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होगी। फिर भी अगर किसी भी तरह का भी डाउट रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ वहां पर बिल्कुल उसी के नीचे इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको मिल जाएगा, तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी आप फॉलो जरूर कीजिए। और अगर आपको फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ आई है तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उनकी भी कोई जो प्रॉब्लम्स हैं वो कंप्लीटली दूर हो जाएं। ओके, सो चलिए थर्ड एक्सरसाइज की शुरुआत कर देते हैं। ओके, सो चलिए देखिए, अब तक हम 1.1 और 1.2 में रेशनल नंबर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड काम कर चुके हैं, है ना। एलसीएम भी हमने लेना सीखा है। अब इस थर्ड एक्सरसाइज में हम करने वाले हैं रेशनल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट से रिलेटेड वर्क। ओके, सो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। बिल्कुल ही सिंपल तरीका है। हमें ये एक रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो माइनस है ये कंप्लीटली इसकी जगह नहीं ले सकता। अगर यहाँ पर प्लस होता तो ये माइनस का साइन आकर इसको क्या बना देता? प्लस बना देता। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो इस माइनस के साइन को हम आगे इस तरह से नहीं ला सकते हैं। मैंने एक लास्ट टाइम आपको एक बात बताई थी कि अगर हम सेम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, चाहे वो दो पॉजिटिव्स हो या नेगेटिव्स हो, हमेशा रिजल्ट कैसा आता है? नेगेटिव आता है। लेकिन अगर दो अपोजिट साइंस को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा रिजल्ट कैसा आता है? नेगेटिव आता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ज़्यादातर बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि गलत है। और वो गलती ज़्यादातर कैसे होती है? लाइक 2 मल्टीप्लाई 3/4 है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि इस 2 को 3 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 को 4 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि एक्चुअली गलत होता है, राइट। सो बीच बीच में जो छोटी छोटी बातें बताता रहता हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, याद रखनी होती हैं ये चीज़ें। तो चलिए हम ये देखेंगे कि इनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लियर? तो फर्स्ट हम सेम साइन को देखते हैं तो ओवरऑल रिजल्ट हमारा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। जबकि जो नेगेटिव वाले हैं उनको आप डायरेक्टली लाइन से हटा सकते हैं, है ना। तो ऑलरेडी आपको आंसर मिल चुका होगा। बाकी हम पूरा करके देखते हैं। तो देखिए 4 × 2, यानी कि अब हमें न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये एक स्टेप करके नहीं दिखाना, ये हम मन में ही कर सकते हैं। क्लियर? तो आप करके दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ये मैंने समझाने के लिए फिर किया है। तो 4 × 2 8 एंड 35 × 3 105। सो किससे मैच कर रहा है? ऑप्शन ए से। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, सेकेंड पार्ट क्या है? व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वेयर फील्ड हुज साइड इज 7 एंड 1/4 मीटर? तो ये क्या है? मिक्स फ्रैक्शन में है ना। तो देखिए किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। यही क्वेश्चन अगर आपके पास 2 नंबर में आ जाए तो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होती है। तो मैं उसी के अकॉर्डिंगली करवाता हूँ कि गिवन साइड ऑफ स्क्वेयर, स्क्वेयर की साइड कितनी गिवन है? 7 एंड 1/4 मीटर। तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलें तो क्या होता है? पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 × 4 28, है ना। और फिर उस 28 में ये न्यूमरेटर ऐड किया जाता है। अब मल्टीप्लाई नहीं होगी, ये ऐड करना है। तो 28 + 1 29/4। क्लियर? तो अब इसको हमने इम्प्रॉपर में बदल दिया है।
सो देयरफॉर अब हमें, क्योंकि इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है, सो एरिया ऑफ स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड के इक्वल होता है इसका फॉर्मूला। सो 29/4 मल्टीप्लाई 29/4, क्लियर। सो 29 का जो स्क्वेयर होता है वो कितना होता है हमारे पास, ये तो है 841। आपको लगभग 30 तक के जो स्क्वेयर्स हैं वो याद हो तो बहुत ही आसान हो जाता है हमारा काम करना, क्लियर। तो अब क्योंकि हमारे सारे आंसर्स जो हैं वो सारे तो क्या मतलब पहले को छोड़कर मिक्स फ्रैक्शन में दे रखे हैं, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट तो अपना हो नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, जबकि हमारा जो न्यूमरेटर आया वो डिनोमिनेटर से बहुत बड़ा है, राइट। अब हमें क्या करना है, इस 841 को 16 से डिवाइड करना है ताकि हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में बना सकें, या आप उल्टा कर सकते हैं कि इनको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदल लीजिए और जो इम्प्रॉपर इससे मैच करे वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही ऑप्शन है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो दो ऑप्शंस में मेरे को 50 के नज़दीक नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसा करते हैं इसको 5 से 16 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए 80 तो आता ही है ना। फिर हमारे पास क्या बचा ये, और फिर 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 32, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो जाता है, जबकि हमारे तो 41 है, तो यानी कि 2 लेके चलते हैं 32। सो यहाँ हमारे पास कितना बच गया, 9 बच गया। तो ये देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन में क्या लिखा जा सकता है, ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है कोशेंट को पहले लिखा जाता है और फिर रिमाइंडर को लिखा जाता है न्यूमरेटर में, और जो हमारे पास डिवाइजर है वो अपने डिवाइजर की जगह ले लेता है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन, और क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं तो मीटर स्क्वेयर, तो किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, राइट। तो ये था हमारा पार्ट 2। चलिए नेक्स्ट करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 नहीं है, सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन की तरह इनको सिंप्लीफाई करना है, बड़े ही आसान क्वेश्चंस हैं तो इनमें ज़्यादा टाइम हम नहीं लगाएंगे, क्लियर। तो चलिए देखिए, अगर कुछ कैंसिल होता है तो हम कैंसिल जरूर करेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए कि अपोजिट साइंस हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है ना, तो अपोजिट साइन का रिजल्ट नेगेटिव में आएगा। फिर 2 से 6 कैंसिल हो रहा है 3 पर, और कुछ कैंसिल हो रहा है ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, सो 3 × 3 9, एंड डिवाइड में हमारे पास अकेला क्या बच गया, 7। तो इसका आंसर कितना आ गया, -9/7, राइट। चलिए नेक्स्ट करते हैं, -12/15 मल्टीप्लाई 20/-3। तो देखिए अगर दो सेम साइन है तो आप इनको कैंसिल भी ऐसे करके दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ओवरऑल आपका रिजल्ट तो पॉजिटिव में ही बचना है, राइट। सो ये देखिए 3 से 12 को कैंसिल करें तो 4 है ना, 5 से 15 को कैंसिल करें तो 3, और 20 को कैंसिल करें तो 4। और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ऊपर 4 × 4 16 और नीचे अकेला 3 बच गया, राइट। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। 17 डिवाइडेड बाय -5 को हमें मल्टीप्लाई करना है -10 से। तो ये देखिए नेगेटिव से नेगेटिव ख़त्म कर देते हैं, 5 से 10 को कैंसिल करें तो 2, तो 17 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 34, राइट। चलिए फोर्थ पार्ट इधर कर लेते हैं। 7/26 मल्टीप्लाई -52 डिवाइडेड बाय 28। तो देखिए 7 से 28 को कैंसिल करें तो 4 है ना, और 26 से 52 को कैंसिल करें तो 2, और फिर 2 से ये 4 कैंसिल करें तो 2। तो ओवरऑल देखिए एक तो माइनस बचा हमारे पास, ठीक है, और न्यूमरेटर में आप नोटिस करोगे कुछ भी नहीं बचा, न्यूमरेटर में सब कुछ कैंसिल हो गया। तो सब कुछ कैंसिल होने का मतलब है उसकी जगह 1 बचना, ठीक है, और डिनोमिनेटर में अकेला 2 बच रहा है, राइट। तो यहाँ से आंसर हमारे पास आ रहा है -1/2। नेक्स्ट -15/13 मल्टीप्लाई 39/-25। सो माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, 13 से 39 कैंसिल करते तो 3 बचेगा, 5 से 15 को कैंसिल करें तो 3, और 25 को कैंसिल करें तो 5। तो न्यूमरेटर में हमारे पास देखिए 3 × 3 9 बच रहा है, और डिनोमिनेटर में अकेला 5 बच रहा है, राइट। तो ये आ गया 9/5 आंसर। चलिए लास्ट पार्ट करते हैं, क्या है,
-8 मल्टीप्लाई -17 डिवाइडेड बाई 24। सो देखिए माइनस से फिर से माइनस कैंसिल कर दें, 8 से 24 कैंसिल करें तो 3। सो ओवरऑल न्यूमरेटर में हमारे पास 17 बच रहा है और डिनोमिनेटर में ओनली 3 बच रहा है। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट, है ना आसान क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। वेरीफाई करना है, दैट मीन्स कि लेफ्ट साइड और राइट साइड को हमें आपस में सिंप्लीफाई करके दिखाना है। तो मैंने लास्ट टाइम भी लास्ट एक्सरसाइज में इस तरह क्वेश्चन आए थे तो आपको बताया था ऐसे में हमें लेफ्ट हैंड साइड अलग सोल्व करनी होती है और राइट हैंड साइड अलग सोल्व करनी होती है। तो ये दिखाना होता है कि ये दोनों ही सेम रिजल्ट दे रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर कॉम्यूटेटिव लॉ लग रहा है। बेसिकली कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि a मल्टीप्लाई बी कीजिए या b मल्टीप्लाई a कीजिए, रिजल्ट हमेशा सेम आता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आगे कौन पीछे। लाइक 2 मल्टीप्लाई 3 भी 6 होता है और 3 मल्टीप्लाई 2 भी 6 ही होता है, राइट। चलिए देखिए अपोजिट साइंस है, रिजल्ट नेगेटिव में आना है। ऊपर नीचे कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 से 8 कैंसिल हो रहा है 4 पर, तो न्यूमरेटर में हमारे पास 3 बचा और नीचे 7 इंटू 4 28, है ना। अब इसकी राइट हैंड साइड पिक कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में -3/8 पहले आ गया एंड 2/7 बाद में आ गया। तो 2 से फिर से 8 को तो कैंसिल कर ही सकते हैं। सो न्यूमरेटर में क्या बचा -3 और डिनोमिनेटर में 4 इंटू 7 28, है ना। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट। चलिए सेकेंड पार्ट, इसके भी हम लेफ्ट हैंड साइड पिक करते हैं। क्या है -6 मल्टीप्लाई -26 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू। तो ये देखिए सबसे पहले तो सेम साइन है, इनको हम कैंसिल कर सकते हैं चाहे वो न्यूमरेटर में हो चाहे अपोजिट साइड हो, दैट मीन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मेनली ओवरऑल रिजल्ट तो पॉजिटिव ही बनेगा, राइट। सो 6 से 12 को कैंसिल करें तो 2 से 26 को कैंसिल करें तो 13। सो ओवरऑल हमारे पास 13 बच रहा है। चलिए राइट हैंड साइड पिक करते हैं। राइट हैंड साइड पिक में हमारे पास -26 डिवाइडेड बाई 12 एंड मल्टीप्लाई -6 है, राइट। तो ये देखिए नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, वही काम। 6 से हमने 12 को कैंसिल किया, 2 बचा, 2 से हमने 26 को कैंसिल किया, 13 बचा। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या बच रहा है 13। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर? होपफुली क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। सो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक भी कर दे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं -9/7 और 13/3। सो -9/7 एंड 13/3। क्लियर? सो चलिए देखिए अपोजिट साइन है तो नेगेटिव तो बचना है। 3 से 9 को कैंसिल करें तो 3। सो 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया 39 और नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास सिर्फ 7 बच रहा है। चलिए अब इसकी राइट हैंड साइड पिक करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या गिवन है 13 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई -9/7। सो 3 से 9 को कैंसिल करें तो 3। सो अपोजिट साइन नेगेटिव, 13 इंटू 3 39 डिवाइड में ओनली 7 बचता है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है सिंप्लीफाई करना है इस तरह से। अब यहाँ पर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों एक्सरसाइजेज को मर्ज कर रहे हैं, ठीक है। अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। सो 25/12 प्लस 5/4। सो चलिए देखिए ऐसा करते हैं, पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं लगाना चाह रहे कि ब्रैकेट ओपन करें। सो -3/5 पहले इससे भी मल्टीप्लाई करें और फिर इससे भी, उससे कैलकुलेशन बढ़ जाएगी हमारी, ठीक है। तो हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम कितना आ रहा है 12 आ रहा है। सो 12 को 12 से डिवाइड किया 1, 1 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 25। एलसीएम लेना हम सीख चुके हैं लास्ट एक्सरसाइज में, है ना। फिर प्लस 12 को 4 से डिवाइड किया 3, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15। क्लियर? सो ये बन गया हमारे पास 15, 30 और 40 और डिवाइड बाय 12। सो 3 से इसको कैंसिल करें तो 4।
सो 5 इंटू 4 कितना होता है 20, 20 से 40 को कैंसिल किया 2, तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है -2, क्योंकि देखिए माइनस यहाँ से बच गया और 2 ये रहा। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। क्या है 2/7 मल्टीप्लाई 7/9 माइनस 35/18। कुछ कैंसिल होता है तो आप कैंसिल कर सकते हैं, पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए और उसके बाद हम आगे के प्रोसेस कर सकते हैं। तो देखिए एल्सियम ले लेते हैं, 9 और 18 का एल्सियम 18 आएगा। सो 18 को 9 से डिवाइड किया 2, 2 इंटू 7 14, देन माइनस 18/18 1, 1 इंटू 35 आ गया। सो ये हमारे पास कितना बच रहा है 35, 1 एंड 21 है ना, डिवाइड बाय 18 माइनस का, क्योंकि 35 जो है वो बिगर है। क्लियर। तो यहाँ देखिए 7 से 21 को कैंसिल करें तो 3, 2 से 18 को कैंसिल करें तो 9, 3 से 9 को कैंसिल करें तो 3। सो हमारे पास न्यूमरेटर में देखोगे तो ओनली नेगेटिव का साइन बचा। एक पहले भी ऐसी सिचुएशन आई थी, तो नेगेटिव को अकेला तो दिखा नहीं सकते, तो न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचने का मतलब आपको क्या बताया था 1 बच रहा उस जगह। ओके, और डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है ओनली 3। सो सेकेंड पार्ट का आंसर कितना आ रहा है -1/3 के इक्वल आ रहा है। राइट। चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट करते हैं। क्या है 3/5 मल्टीप्लाई 6/9 माइनस 30। राइट। सो चलिए देखिए यहाँ पर हम मैं अब तक बोलता आ रहा था कि अगर कुछ सिंप्लीफाई करना है तो आप पहले कर सकते हैं, अगर वो हो रहा है तो देखिए 6 और 9 जो है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सकते हैं, तो ऐसा करते हैं उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये भी 3 से कैंसिल हो रहा है, 2 बचेगा। 9 को भी 3 से कैंसिल करें तो 3 बच रहा है, तो यहाँ हमारे पास 2/3 बच गया -30। तो अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप में एल्शियम ले लेते हैं। तो एल्शियम हमारे पास कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो 2 माइनस, अब देखिए 30 के नीचे कुछ नहीं था तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं 30 डिवाइडेड बाय 1। राइट। सो 3 को 1 से डिवाइड किया 3, 3 इंटू 30 90 है ना। सो यहाँ हमारे पास क्या बच गया 3/5 मल्टीप्लाई -88 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 से 3 कैंसिल, ओवरऑल 5 और 88 कैंसिल नहीं हो सकते, तो हमने आंसर क्या छोड़ दिया -88 डिवाइडेड बाय 5। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। फिर से वेरीफाई का क्वेश्चन आ गया। लास्ट टाइम हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन था थर्ड में, इस बार हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप काम करना कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, जैसे A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई, चलिए ABC की जगह 2 3 4 लेके चलता हूँ मैं समझाने के लिए। 2 3 4, अब 2 3 4, मान लीजिए एक बच्चा पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करता है, कितना आ गया 6, 6 को फिर इस 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया 24। ठीक है, हो सकता है कोई एक बच्चा पहले लास्ट 2 को मल्टीप्लाई करे, तो 3 इंटू 4 12, 12 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया फिर से 24, यानी कि तो रिजल्ट सेम आ रहा है। यानी कि हमने काम तो कहीं से भी करना स्टार्ट किया लेकिन रिजल्ट फाइनली कैसा आ रहा है सेम आ रहा है। चलिए फिर किसी दूसरे बच्चे ने पहले 2 और 4 को मल्टीप्लाई किया, कितना आया 8, फिर 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो फिर से देखा कि रिजल्ट तो फिर से 24 आ रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ से भी रिजल्ट सेम आ रहा है। तो इसी चीज़ को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कि अगर किसी ऑपरेशन पर काम कहीं से भी किया जाए और रिजल्ट हमेशा कैसा आए सेम आए, तो उस प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑन वो ऑपरेशन लिख देते हैं। जैसे फिलहाल मल्टीप्लिकेशन चल रहा है तो प्रॉपर्टी ऑन मल्टीप्लिकेशन, हम लास्ट एक्सरसाइज में एडिशन पर काम करके आए थे तो वहाँ एडिशन लिखा था। तो चलिए देखिए वेरीफाई करना है तो लेफ्ट साइड पिक कर लेते हैं। 2/5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 4/9 मल्टीप्लाई 3। तो देखिए पहले ब्रैकेट सिंप्लीफाई करते हैं, मैंने बोला था वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो हम पहले इन्हीं को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। राइट। सो 3 से 9 कैंसिल करें तो 3, तो यहाँ क्या बचा ब्रैकेट से 4/3। अब कुछ कैंसिल हो रहा है ऊपर नीचे, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ऊपर 2 इंटू 4 8, नीचे 5 इंटू 3 15। राइट। चलिए अब इसकी राइट हैंड साइड पिक करते हैं। सो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है 2/5
मल्टीप्लाई 4/9 और फिर हमें मल्टीप्लाई करना है 3। तो देखिए इस ब्रैकेट में कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, नहीं हो रहा, तो 2 × 4 8, 5 × 9 45 और मल्टीप्लाई में क्या बचा 3। अब 3 से 45 कैंसिल करें तो 15 बच रहा है। सो ओवरऑल न्यूमरेटर में 8, डिनोमिनेटर में 15 बच रहा है। देखिए आंसर मैच कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर, समझ आया होगा होपफुली। चलिए नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पिक करते हैं। -10/9 मल्टीप्लाई 3/-5 मल्टीप्लाई 6। तो देखिए -10/9 इनको हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या आपस में कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, नहीं हो रहा। तो न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करें तो 18 और डिनोमिनेटर में अकेला -5 बच गया। तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल कर दे, 9 से 18 कैंसिल करें तो 2, 5 से 10 को कैंसिल करें तो 2। तो बेसिकली हमारे पास 2 × 2 4 बच रहा है। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बच रहा, दैट मीन्स कि डिनोमिनेटर में 1 है। अब जब डिनोमिनेटर में 1 होता है तो वहाँ पे शो करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो ओवरऑल रिजल्ट तो आपका वही आएगा ना, न्यूमरेटर। क्लियर, तो चलिए अब इसकी राइट हैंड साइड पिक करते हैं। सो राइट हैंड साइड में हमें दिया गया है -10/9 मल्टीप्लाई 3/-5 और फिर मल्टीप्लाई 6। हाँ ऐसे ही है। तो अभी देखिए पहले इनमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 से 9 कैंसिल करें तो 3, 5 से 10 कैंसिल करें तो 2। सो बेसिकली ये ब्रैकेट हमें क्या रिजल्ट दे रही है, न्यूमरेटर से 2, डिनोमिनेटर से 3 और मल्टीप्लाई में कितना है 6। क्लियर, अब 3 से 6 कैंसिल करें तो 2, सो 2 × 2 4। ये देखिए रिजल्ट सेम आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सिंप्लीफाई करना है, बस पहले की तरह ही क्वेश्चंस हैं। आपके कैलकुलेशन का जो काम है वो बढ़ गया है बस यहाँ पर। तो चलिए लेकर चलते हैं। 8/14 5/4 मल्टीप्लाई -49/15 देन प्लस 8/5 मल्टीप्लाई 15/7। देखिए बोडमास फॉर्मूला क्या कहता है कि पहले मल्टीप्लिकेशन का काम करो, है ना, यानी कि इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, इसको भी साथ साथ सिंप्लीफाई करते रहेंगे। वहाँ से जो एक सिंप्लीफाई के बाद रिजल्ट आएगा उनको बाद में हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। क्लियर, तो चलिए देखते हैं। 4 से मैंने 8 को कैंसिल किया तो 2, ठीक है। 7 से, चलिए 5 से कैंसिल कर देता हूँ, ये 3। 7 से मैंने 14 कैंसिल किया तो 2, 7 से 49 कैंसिल किया तो 7। ओके, सो और कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। सो न्यूमरेटर में मेरे पास क्या बच रहा है, न्यूमरेटर में आई थिंक मेरे पास सिर्फ माइनस और ये 7 बच रहा है, राइट। आप भी ध्यान देना, गलती हो जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और डिनोमिनेटर में सिर्फ 3 बच रहा है। यहाँ भाई हमारे पास 5 से 15 कैंसिल किया तो 3, तो कुछ भी और नहीं बच रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24 और डिवाइड बाय 7। तो अब इनका ले लेते हैं एलसीएम। क्लियर, तो एलसीएम कितना आ गया 21। 21 को 3 से डिवाइड किया 7, 7 × 7 49, क्योंकि माइनस था तो माइनस साथ चलेगा, बीच में प्लस है। 21 को 7 से डिवाइड किया 3, 3 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आ रहा है 72। ओके, सो ये आ गया 50, 22, 23, 23/21, इतना बच रहा है हमारे पास। क्लियर, तो ये था हमारा पार्ट 1। चलिए ऐसे ही हमें पार्ट 2 करना है, उसको नोट कर लेते हैं। 15/-13 मल्टीप्लाई -7/3 देन प्लस -5 मल्टीप्लाई 4/13। तो चलिए देखते हैं। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया हमने। ओके, 3 से 15 कैंसिल करें तो 5 और कुछ नहीं हो रहा। नेक्स्ट पोर्शन में इसमें तो कुछ कैंसिल हो ही नहीं रहा है, तो ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। तो देखिए 7 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 35
डिनोमिनेटर में सिर्फ 13 बच रहा है, राइट। देन इस ब्रैकेट को ओपन करें तो अपोजिट साइन मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस, फिर 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20, और नीचे हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 13, राइट। अब ले लेते हैं इनका एलसीएम। अब बाई चांस दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सो 13, तो न्यूमरेटर ही एज इट इज़ हमारे पास बच जाएंगे। सो 35 माइनस 20 कितना आ गया, 15, और डिनोमिनेटर में कितना है, 13 है, राइट। तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट। चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट करते हैं। 4/99 एंड 9/5, 4/99 एंड मल्टीप्लाई 9/5, देन minus 3/5 and 4/99, 3/5 मल्टीप्लाई 4/99। तो कुछ कैंसिल हो तो रहा है, वैसे थोड़ा छोटा कर ही लेते हैं, है ना। 3 से कैंसिल हो रहा है 99, तो 33 बच रहा है। यहाँ 3 से कैंसिल करें तो 3, और नीचे फिर से 33, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो बेसिकली देखिए ऊपर 12 और नीचे 33 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5, 15 एंड 16, माइनस यहाँ न्यूमरेटर में हमारे पास सिर्फ 4 बच रहा है, और डिनोमिनेटर में वही 165। फिर से दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, तो हमने एलसीएम लिया कितना, 165। सो 12 माइनस 4 बचा, तो ओवरऑल हमारे पास क्या बचा, 8/165। क्लियर। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। 8 और 165 और छोटा नहीं हो सकता है, तो यही हमारा फाइनल हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मैं थोड़ी देर पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहा था, है ना, वही चीज़ अब हमें करना है। ये कहता है यूज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टू इवेल्युएट। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है। मान लीजिए ए मल्टीप्लाई करना है हमें बी प्लस सी के साथ, तो ये ए जो है वो मल्टीप्लाई करना है हमें बी के साथ भी और सी के साथ भी। तो हमने ए को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट किया और सी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट किया। कैसे कि हमने ए को मल्टीप्लाई, ए मल्टीप्लाई का जो साइन है वो बी के साथ भी दिया है, ए मल्टीप्लाई का जो साइन है वो सी के साथ भी दिया है, और जो बीच में प्लस का साइन है तो वो प्लस का साइन चलेगा। अगर बीच में माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन हो जाएगा। क्लियर। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, मैं दोनों ही साइन और इसको ऐसा ही लिखा रहने देता हूँ। तो इसी प्रॉपर्टी की हमें हेल्प लेनी है। देखिए इक्वल है, इक्वल का मतलब है कि अगर हम यहाँ पर इस तरह से ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, तो क्या हम इन दोनों में अगर कुछ सेम देखने को मिल रहा है, तो क्या इन दोनों में वो सेम क्वांटिटी हम कॉमन नहीं ले सकते। तो इक्वलिटी का मतलब यही है कि लेफ़्ट टू राइट भी काम हो सकता है और राइट टू लेफ़्ट भी काम हो सकता है। तो आप नोटिस करोगे कि अगर दो एक्सप्रेशंस है प्लस माइनस के साथ और उनमें कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, तो हम वो कॉमन क्वांटिटी बाहर ले सकते हैं और एक ब्रैकेट बनाएंगे, और उस ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा, जो बच गया, लाइक बी बचा, देन प्लस माइनस का साइन बचा, एंड देन वो सी बच गया, और फिर ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं, देखिए इस पर ट्राई करते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। -2 1/3 मल्टीप्लाई 9/13। तो देखिए आपको इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐसा करते हैं, थोड़ा सा अरेंज भी कर लेते हैं और इन मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में भी बदल लेते हैं। आपने गौर तो कर लिया होगा 9/13 इसमें भी है, 9/13 इसमें भी है ना। तो या तो ऐसा करते हैं कि ये दोनों 9/13 लेफ्ट साइड में हो, इस मिक्स फ्रैक्शन को ओपन करें तो 5 × 3 15, 15 + 1 16 डिवाइडेड बाय 5, फिर माइनस है, ऐसे ये 2 × 3 6, 6 + 1 7, तो 7 डिवाइडेड बाय 3। मैंने क्या किया, 9/13 को पहले लिख लिया। हम पहले कम्यूटेटिव लॉ पे काम कर चुके हैं ना, मेंशन कर देते हैं कि a मल्टीप्लाई b और b मल्टीप्लाई a आपस में सेम होते हैं, राइट। तो अब ये देखिए इस प्रॉपर्टी की हेल्प से 9/13 मल्टीप्लाई इसमें भी है, 9/13 मल्टीप्लाई इसमें भी है। तो हम क्या करेंगे, इस 9/13 मल्टीप्लाई को हमने ले लिया कॉमन और एक नई ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और उस नई ब्रैकेट में क्या क्या लिखोगे, एक तो ये जो दोनों में कॉमन नज़र नहीं आ रहा था, फिर ये माइनस, और फिर ये दूसरा पार्ट जो कॉमन नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है।
तो इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? तो यहाँ हम लिख देंगे यूज्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? तो चलिए, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प ले ली है, तो अब ब्रैकेट बन गई है, तो इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एल्सियम कितना आ गया? 15 आ गया। तो 15 को 5 से डिवाइड किया 3 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 48, माइनस 15 को 3 से डिवाइड किया 5 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 35। सो 9/13 मल्टीप्लाई, यहाँ क्या बच गया हमारे पास? आई थिंक ये 13 ही बच गया, डिवाइड बाई 15। 13 से 13 कैंसिल, 3 से 9 को कैंसिल करें तो 3, इसको कैंसिल करें तो 5। तो ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास 3/5 बच रहा है। राइट? तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं इसी तरह से। 6/, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, इस हिस्से में सेकंड पार्ट वो आएगा नहीं वरना। 6 2/5 मल्टीप्लाई 3/7 प्लस 4/7 मल्टीप्लाई 6 2/5। तो देखिए हमें दोनों में 6 2/5 सेम देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स कि इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदलेंगे तो भी सेम ही रहेगा। तो 6 और 5 30, 30 और 2 32। और दोनों को ऐसा करते हैं कि लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं, ये 3/7 है। ऐसे ही मैंने इस 4/7 को राइट में लिख लिया और यहाँ जो 32/5 बना उसको लेफ्ट में लिख लिया। बीच में प्लस है, प्लस चलता रहेगा। यहाँ हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है वो मेंशन कर देते हैं कि a मल्टीप्लाई b और b मल्टीप्लाई a दोनों सेम होते हैं। फिर हमने यहाँ पर 32/5 को कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचा? 3/7 प्लस 4/7 और यहाँ मेंशन कर देते हैं यूज्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? तो 32/5 और इसका एलसीएम लिया तो 7, सो 3 + 4 कितना आ गया आंसर हमारे पास? 7/7 कैंसिल, सो फाइनल आंसर 32/5 बच रहा है। राइट? चलिए यहाँ हम थर्ड पार्ट कर देते हैं। क्या है? 6 2/3 3/2 6 2/3 3/2 5/2 6 2/3 5/2 6 2/3 7/2 6 2/3 7/2 6 2/3। तो देखिए आपको ज़रूरी नहीं कि हमेशा जो कॉमन नज़र आ रहा है वो लेफ्ट में ही रखना है। इसमें 6 2/3 है, इसमें भी 6 2/3 और राइट में है, जबकि इस वाले में 6 2/3 लेफ्ट में है ना। इस पार्ट की अगर बात करें तो आप सबको सेम डायरेक्शन में रख लीजिए, फिर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प लीजिए। तो 6 2/3 कितना बन जाए? अब देखिए यहाँ पर कई बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, इन दोनों को सोल्व कर देते हैं। 3 से 3 कैंसिल कर दिया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, 6 बच गया। नहीं, वो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सो मैं यहाँ ऐसा कर रहा हूँ, 3/2 को पहले लिख रहा हूँ, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 18 और +2 20, सो 20/3। ऐसे यहाँ 5/2 है, ये भी कितना हो जाएगा? 20/3। फिर से 7/2 है, ये कितना हो जाएगा? 20/3। तो हमने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी वो मेंशन कर देते हैं। हमने यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज की है, ठीक है। आप कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई b और b मल्टीप्लाई a सेम होता है। फिर हमने क्या किया, राइट साइड में है ये 20 × 3, तो हमने क्या किया, इसको राइट साइड में ही कॉमन ले लिया, ठीक है। लेफ्ट साइड में होता है तो लेफ्ट में कॉमन ले लिया, राइट में है तो राइट में ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी, कहीं पर भी ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास? 3/2, फिर प्लस का साइन है, फिर उसके बाद क्या बचा? 5/2, फिर से हमारे पास प्लस का साइन है, ये देखिए, है ना। एंड देन लास्ट क्या बचा? 7/2। अब इनका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। सो यहाँ से 3 + 5 + 7 और मल्टीप्लाई 20/3
सो ये फाइनली कितना बन गया 15 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाई 3। 2 से 20 को कैंसिल करें तो 10, 3 से 15 को कैंसिल करें तो 5। सो 5 इंटू 10 कितना आ गया 50। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। वेरीफाई से रिलेटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरीके से। तो इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीटली फ्री है। इस तरह का क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। सो देखिए -2/13। तो ऐसा करते हैं, पहले ये ब्रैकेट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इनका एलसीएम लें, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, या आप ये कर सकते हैं कि इस नेगेटिव को पहले पॉजिटिव बना सकते हैं, मतलब इन साइन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये अपोजिट साइन मल्टीप्लाई होकर माइनस आ जाएगा 2/13, है ना। सो -5/9 मल्टीप्लाई, इनका एलसीएम ले तो एलसीएम कितना आ गया 26। सो 3 माइनस 26 को 13 से डिवाइड किया 2, 2 इंटू 2 4। तो ओवरऑल हमारे पास क्या बच रहा है -5/9 मल्टीप्लाई -1/26। सो माइनस से माइनस कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, तो ऊपर 5 बच रहा है, और नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा 6 और 9 4 54 हो जाएगा ना। तो 4 5 कैंसिल, सॉरी 5 कैरी आ जाएगी, 18 और 5 23। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी कुछ ऐसी आ रही है। अब इसके राइट हैंड साइड और बनाते हैं। राइट हैंड साइड हमें क्या गिवन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली इन्होंने ओपन कर रखी है। सो 5/9 मल्टीप्लाई 3/26 and then plus -5/9 मल्टीप्लाई -2/13। क्लियर। सो इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 से थोड़ा बहुत छोटा हो रहा है, तो 3 से कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ बच गया -5/, ये हमारे पास 7 18 78, और यहाँ देखिए सेम साइन मल्टीप्लाई होके प्लस, और बाहर भी प्लस है, तो ओवरऑल तो प्लस ही बचेगा। ठीक है, ऊपर कुछ कैंसिल हो रहा है और ऊपर तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। सो 5 इंटू 2 10, और नीचे हमारे पास कितना बच गया 13 9 जार 117, इतना ही होता होगा, है ना। सो अब इनका एलसीएम ले लें। सो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम में वैसे 13 इसमें भी बनना था, 13 3 इसमें आ गया, 3 और 3 6, ज़्यादा ही आ जाएगा। चलिए कोई नहीं, वैसे ही ट्राई कर लेते हैं रफ में। सो 13 से ही कैंसिल कर देते हैं, है ना। सो 13 6 जार हमारे पास 78, और ये 9 पे गया। सो 3 से कैंसिल करें तो 2 and 3। सो 13 3 39, 39 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास, या तो हम प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं। बेसिकली हमें सारा सिंप्लीफाई करने से मतलब है, तो हर एक बच्चे का भी अपना अलग तरीका हो सकता है। ठीक है, 5 23 2 3 4, ये ऊपर वाला ही बन रहा है आई थिंक, हाँ वैसा ही बन रहा है। तो 78 तो हमारा बन रहा था, इनसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये -15 आएगा, और प्लस ये 2 ये 20 आ गया। तो ये कितना बन रहा है हमारे पास 5/234। तो ये देखिए ऊपर से भी हमारे पास सेम रिजल्ट आया था, है ना। यही तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, 6/13 -2/5, 6/13 -2/5 प्लस 1/5 6/13 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई 6/13। तो ऐसा करते हैं कि इनको मल्टीप्लाई ही पहले कर लेते हैं मोड मास फॉर्मूलेज के अकॉर्डिंगली। कुछ थोड़ा बहुत कैंसिल होता है तो आप कर सकते हैं, बाकी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। तो देखिए अपोजिट साइन मल्टीप्लाई होके -6 इंटू 2 मल्टीप्लाई होके 12, और 13 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आई थिंक 65, है ना। और ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो यहाँ से हमारे पास बच रहा है पॉजिटिव, ऊपर 6 और नीचे 65। तो फिर से इनका एलसीएम लें, तो इनका एलसीएम कितना आ रहा है 65। सो -12 + 6
-6/65। तो इसको इतना ही छोड़ देते हैं। अब हम पिक कर लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड, राइट। चलिए 6/13 कॉमन आ गया, -2/5 और +1/5, सो 6/13 आ गया कॉमन, और यहाँ ब्रैकेट में है -2/5 +1/5। तो दैट मीन्स इस ब्रैकेट को पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो एलसीएम लिया तो हमारे पास कितना आ गया 5, सो ये बन गया -2 + 1। तो बेसिकली 6/13 और मल्टीप्लाई -1/5। तो ओवरऑल रिजल्ट कितना आ रहा है, देखिए अपोजिट साइन मल्टीप्लाई होके -6 × 1 6, 13 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 65। तो दोनों ही मैच कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, और फिर उसके बाद 4th एक्सरसाइज आ जाएगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। क्या है क्रिटिकल थिंकिंग का ये क्वेश्चन। कंसीडर द इक्वेशन 2/3 मल्टीप्लाई p माइनस क्यू इज इक्वल टू 1, और फिर कह रहा है विच वन ऑफ दीज कैन बी द वैल्यू ऑफ p एंड q। इन 4 ऑप्शन में से p और q की कौन सी वैल्यू हो सकती है। तो ये हमें यहाँ पर देखना है। तो चलिए इसमें सिंपल सा तरीका है, आप सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं। देखिए गिवन आप लेकर चलिए, क्या है 2/3 मल्टीप्लाई p माइनस q इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम p माइनस q करें। सो देखिए शिफ्टिंग जब हम करते हैं तो 3 इधर डिवाइड कर रहा है, तो दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। किससे, 1 से। तो 1 से मल्टीप्लाई किया 3 को तो 3 बचा, और 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी तरफ जाकर क्या करता है, डिवाइड करता है। तो हमने क्या किया, हमारी जो एक्सप्रेशन दे रखी थी उस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। तो यहाँ हमें सिंपली ये देखना है कि p में से अगर q को सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट हमारे पास 1.5 बचना चाहिए। 3/2 का मतलब है 1.5, यानी कि 1.5 है ना। तो फर्स्ट पार्ट को देखिए, 1.5 तो हमें चाहिए। अगर आप उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये तो 0.5 बच जाएगा। दैट मीन्स कि ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता है ना। फिर हमने देखा ये नेक्स्ट कि ये है 2.5, 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2.5, 2.5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 बच रहा है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो सकता है। सो यहाँ पर हम करके दिखा देते हैं। 4p इज इक्वल टू 5/2 एंड q इज इक्वल टू 1। हम p माइनस q लेकर चलते हैं। देखिए p की जगह p की वैल्यू 5/2 रखी, फिर बीच में माइनस है, और q की जगह q की वैल्यू 1 रखते हैं। तो इनको अगर हम अब सिंप्लीफाई करके दिखाएं तो एलसीएम लें, एलसीएम कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 1 के नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स कि 1 है। सो यहाँ बचा 5 माइनस 2, ये कितना आ गया 3/2। तो देखिए मैच कर रहा है ना। तो दैट मीन्स कि ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर। तो इसी के साथ हमने आज 3rd एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। होपफुली आपको जो 3rd एक्सरसाइज है वो अच्छे से समझ आई होगी, सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सो कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 4th एक्सरसाइज के साथ।